जन्म और मरण दोनों ही विधि का विधान है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद अगर कोई मनुष्य फिर से जिंदा होता है तो इसे एक चमत्कार से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मुर्दा का सामने शिवलिंग के रख दिया जाए अगर तो वह फिर से जीवित हो उठता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अगर मृत व्यक्ति के शव को भगवान के मंदिर के द्वार के सामने रख दिया जाए तो वह कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने मोरल शक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बहुत जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात तत्काल आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर से उस शरीर में प्रवेश नहीं करती है। आत्मा दूसरी योनि यानी कि मनुष्य के किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और तभी कहा जाता है कि जो मनुष्य एक बार छोड़कर चला गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। विधि के इसी विधान को झूठा साबित करते हुए भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहां पर मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। जी हाँ, भोलेनाथ का चमत्कारी मंदिर है जहां पर शव को मंदिर के सामने रखने से मुर्दा जीवित हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाखामंडल नामक स्थान पर लाखामंडल शिव मंदिर है। पौराणिक कथाओं की मान के चले तो कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह बनवाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना भी इसी मंदिर में की थी। यहाँ पर स्थित शिव मंदिर को महामुंडेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही मंदिर के सामने दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि जब भी कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो शव को इन द्वारपालों के समक्ष लाया जाता है। फिर पुजारी अमृत जल छिड़कता है और जैसे ही अमृत जल छिड़का जाता है शव कुछ देर के लिए फिर से जीवित हो जाता है। फिर जब शव कुछ देर जीवित होने के बाद शिव का नाम जपता है, शिव के नाम का मंत्रोच्चारण करता है और फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल का हाथ कटा हुआ है। वह हाथ कैसे कटा, क्यों कटा, इस बात का अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा है और ना ही किसी पौराणिक कथा में इस बात का उल्लेख है। एक और मान्यता के अनुसार अगर महामंडेश्वर शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात को मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक पर एक टक निहारती है, शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र प्राप्त होता है। मान्यता है कि जब भी कोई शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसको अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट शिवलिंग में दिखाई देती है। इस मंदिर में आने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। जिन मनुष्यों के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए वह स्त्री यहाँ पे आती हैं और स्थानीय लोगों की मान के चलें तो आज तक कोई भी स्त्री ऐसी नहीं आई जो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे आई और शिवलिंग के सामने बैठकर एक टक दीपक को निहारती हुई शिव मंत्र का जाप किया और उसको पुत्र की प्राप्ति ना हुई हो। भोलेनाथ ने अपने भक्तों की पुकार यहाँ पे हर हाल में सुनी है। महादेव अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप जानते थे इस मंदिर के बारे में? अगर आप इस मंदिर के बारे में जानते थे तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं आपको इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त हैं। और अगर इस वीडियो में दिखाई जाने वाली किसी भी तरह की जानकारी से आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके अवश्य बताएं। जितना ज़्यादा हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा।